जम्मू कश्मीर में साइबर क्राइम केसेस की जो तादाद है वो बढ़ती ही जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाल ही में NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की तरफ से एक रिपोर्ट जो है वो इशू की गई है। जो रिपोर्ट है ये 2022 की है। जितने भी साइबर क्राइम्स जो है वो रजिस्टर्ड किए गए हैं, केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं, उनकी जो रिपोर्ट है वो सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि 2022 में जो है वो पिछले साल से यानी कि 2021 से 12% साइबर क्राइम केसेस जो है वो बढ़ गए हैं। 12% से जो तादाद है साइबर क्राइम केसेस की ये बढ़ गई है, यानी कि 2021 में जो केसेस रजिस्टर्ड किए गए थे वो केसेस थे 154 और 2022 में जो केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं वो है 173। यानी कि आप देख सकते हैं कि 12% से जो है वो साइबर क्राइम केसेस की तादाद बढ़ गई है। वहीं भी अगर हम पिछले सालों की बात करें, अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 में 120 साइबर क्राइम केसेस जो है वो रजिस्टर्ड किए गए हैं। और अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में सिर्फ और सिर्फ 73 केसेस, यानी कि 2022 से कुल मिलाकर ठीक 100 केसेस कम जो है 73 केसेस जो हैं वो 2019 में रजिस्टर्ड किए गए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर जो फ्रॉड रह रहे हैं ये किस मामले में हो रहे हैं। जितने भी केसेस सामने आ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर जो केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं वो UPI से रिलेटेड है। अगर हम बात करें UPI ID की, तो UPI ID ऐसी ID होती है जिसे कोई भी UPI यूज़र जो है वो पेमेंट में लेन देन कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि UPI करते समय आपको जो है कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है आपकी UPI पिन। ज़्यादातर जो केसेस हो रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे जो है वो फ्रॉड किए जा रहे हैं, जैसे आपको जो है आपके नंबर पर एक मैसेज भेजा जा रहा है। ये जो मैसेज है, ये SMS जो है, ये देखने में तो बिल्कुल रियल लगता है और उसमें जो है एक लिंक होता है और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो UPI पिन आपसे मांगी जाती है और UPI पिन एंटर करने पर जो है आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। वहीं में अगर हम बात करें OLX ऐप की, तो OLX ऐप का नाम जो है वो तो आप सबने सुना ही होगा। और अगर हम बात करें कि इससे जो है किस तरह से स्कैम्स किए जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो ऐप है इस पर पुरानी चीज़ें यानी कि सेकेंड हैंड चीज़ें जो है वो खरीदी और बेची जाती हैं। और अगर आपने जो है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है अपना जो उसका विज्ञापन पोस्ट कर रखा है उसको बेचने के लिए, तो आपको जो है डील के नाम पर एक कॉल दी जाती है और उस कॉल में जो है आपको कहा जाता है कि हमें आपका प्रोडक्ट पसंद है, हम ये खरीदना चाहते हैं, और फिर पेमेंट के नाम पर कि हम आपको पेमेंट करना चाहते हैं, इस नाम पर जो है आपको एक लिंक भेजा जाता है। और वो लिंक क्लिक करते ही जो है आपके बैंक अकाउंट से और UPI ID से अगर आप पिन डाल देते हैं तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो खाली कर दिया जाता है, पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो केसेस हो रहे हैं वो UPI पिन के कारण ही हो रहे हैं। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो ये UPI ID है, जो आपकी UPI पिन है, इसकी डिटेल्स आप किसी के साथ भी साझा ना करें, क्योंकि आपकी UPI ID जो होती है ये डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होती है। वहीं पे अगर हम बात करें साइबर क्राइम केसेस की, तो नेशनल लेवल पे जो है वो साइबर क्राइम केसेस 2021 से लेकर 2022 तक 24% से इंक्रीज हुए हैं। हालांकि अगर हम यूटीज की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है वो सबसे कम रैंकिंग पे आई है, यानी कि लद्दाख, लक्षद्वीप और चंडीगढ़, इनको छोड़कर जो है जम्मू कश्मीर जो है उसकी चार्जशीटिंग में जो रैंकिंग है वो सबसे कम है। और जो परसेंटेज इसकी आई है साइबर क्राइम में वो 43.1% है। हालांकि लद्दाख और लक्षद्वीप की 0% है और चंडीगढ़ की 42.1% है। और अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो साइबर क्राइम केसेस हैं वो किस यूटी में देखे गए हैं, तो सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम केसेस जो है वो दिल्ली में देखे गए हैं। यहाँ की जो परसेंटेज निकली है वो 89.3% निकली है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है साइबर क्राइम केसेस जो है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि क्या क्या प्रिकॉशन जो है आपको लेने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला प्रिकॉशन जो आपको लेना है वो यही लेना है कि UPI ID और UPI पिन का ध्यान आपको रखना है। कोई भी ऐसा मैसेज, कोई भी ऐसा कॉल, कोई भी ऐसा लिंक जो कि अननोन हो, जिसके बारे में आपको ना पता हो, उस पर आप किसी भी प्रकार का जो है वो रिस्पॉन्स ना दें। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी ऐसा जो है लगता है कि कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई स्कैमर है, तो जल्दी से जल्दी उसकी जो कंप्लेंट है वो साइबर क्राइम सेल में कर दें। आपके इस बारे में क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आज के अपडेट के लिए बस इतना ही। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए द यूनिक न्यूज़ के साथ। मैं हूं इशमीत कौर, वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ। धन्यवाद।